दोस्तों, आजकल सभी लोग किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। अपनी समस्या को लेकर लगातार दूर करने का प्रयास करते हैं, अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं। ऐसे में कभी कभी होते होते कई काम बिगड़ भी जाते हैं, कई काम नहीं होते हैं। अगर इसके साथ कई परेशानियां हो तो आप इन उपायों को आजमाकर परेशानी से बच सकते हैं। ऐसे में कुछ धर्म शास्त्र के कुछ उपाय कारगर साबित होते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मित्रों, अगर आप जीवन में परेशानियों से घिरे हुए हैं, पैसे रुपए की दिक्कत है, तो जिस पौधे के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अपामार्ग का पौधा। इस पौधे की जड़ में माँ गंगा और इसकी पत्तियों में, जड़ों में, तनों में ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवताओं यानी कि पूरी सृष्टि का वास माना जाता है। कैसे, किस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे तो जीवन से परेशानियां दूर होगी, चाहे वो कैसे ही रुपए की दिक्कत हो, चाहे आपके बच्चे ना होने की दिक्कत हो या फिर बीमारियां हो, आपके जीवन से दोस्तों गायब हो जाएंगी। और आप चाहते हैं कि आपके जीवन से समस्याएं खत्म हो, खास करके पैसे रुपए की दिक्कत खत्म हो, वो उपाय आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही खास है, इसीलिए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कोई भी कार्य जब आप पूरा करते हैं तब आपके जीवन में खुशियां आती हैं। अधूरा कार्य कभी भी सफल नहीं होता। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस पौधे के बारे में हम आपको कुछ और भी जानकारी देंगे जो आप मानेंगे कि आयुर्वेद के बारे में आप जानते होंगे। आपके आसपास ये अपामार्ग का पौधा, जिसे चिरचिट्टा भी कहते हैं, जरूर देखा होगा। ये अपने आप में पौधा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपके तरफ इसका किया जाता है। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय बताऊंगी, क्योंकि इसकी जड़ में माँ गंगा का, पत्तियों में, तने में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। तो विष्णु भगवान जहाँ पर होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी स्वतः ही आ जाती हैं। और माता लक्ष्मी आती है तो जीवन से परेशानियां, रोग, दुख का नाश होता है। साथ ही साथ आपके रिश्ते भी सही हो जाते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ही खास है। अगर आप इस भंवर जाल से निकलना चाहते हैं तो आपके जीवन में सभी ग्रह आपका साथ देने लगेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्यों ये इतना कारगर पौधा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं तो ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर एक बार लिख दीजिए। प्रेम से लिखिए ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, चिरचिट्टा के पौधे की बात करें तो अपामार्ग इसे कहा जाता है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अभी जितिया का पर्व बीता है, इसमें भी इस पौधे से दातुन किया जाता है। खास रिवाज है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में भी बताएंगे, पत्तियों के बारे में भी बताएंगे, बीज के बारे में भी बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में भी बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए। वीडियो में जो दिख रहा है वो यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिरचिट्टा कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसे आधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है वो लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर ये लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होता है। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजाला जो अपामार्ग है, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक प्रयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आए, पैसा रुपया और गरीबी की जो परेशानी है वो दूर हो जाए। इस पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल चपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुना में समानता होती है। फिर भी सफेद अपामार्ग, जैसा कि मैंने बताया, वो श्रेष्ठ होता है। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पैक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा ऋतु में पैदा होकर के गर्मी में सूख जाता है। अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। ये पाचन शक्ति वर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिकारक, दर्द निवारक, विश्व कृषि, पथरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, स्वास्थ्य रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का
वास माना जाता है और सबसे जो मुख्य देवता है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका वास माना जाता है। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं कि क्या क्या फ़ायदेमंद है। हमारे आयुर्वेद के पुस्तक में बताया हुआ है कि आप सभी देखेंगे तो आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा आपको ये। और मैं ये जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रही हूँ दोस्तों, ये शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रही हूँ। फिर आपको बताऊंगी आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है तो वो कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और मैं श्योरली कहती हूँ कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वो जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो एक आम रोग है गठिया का रोग, जो घुटने में जोड़ों में दर्द होता है, वो उसको दूर करने के लिए आप इसके पत्तियों को पीस करके गर्म करके गठिया में बांध दीजिए। दर्द और सूजन इससे दूर हो जाएगी। पीठ में अगर पथरी है आपके तो इसको चिरचिट्टा की जड़ आधा से 10 ग्राम काली मिर्च के साथ या जड़ का काढ़ा काली मिर्च के साथ 15 ग्राम से 50 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम लीजिए, पूरा लाभ होगा। अगर गरम गरम लीजिएगा तो और भी ज्यादा लाभ होगा और आपकी पथरी गल करके बाहर आ जाएगी। यकृत बढ़ गया है तो अपामार्ग का क्षार माथे के साथ 1 मुट्ठी की मात्रा में बच्चे को भी दीजिएगा तो बच्चे के यकृत रोग को दूर करने में सफल हो जाएगा। लकवा जो कि बहुत ही घातक बीमारी है, लेकिन 1 ग्राम काली मिर्च के साथ चिरचिट्टा की जड़ को दूध में पीस करके नाक में टपका दीजिएगा तो लकवा या फिर पक्षाघात जिसे कहते हैं वो ठीक हो जाता है, जो कि लकवा बहुत ही घातक बीमारी है। आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग जो हैं जानते भी होंगे, पेट का बड़ा होना या लटकना ये बहुत बड़ी समस्या है। मोटापा बढ़ता जाता है, खास करके ये स्थिति 30 की उम्र के बाद वाले लोगों में देखने को मिलती है। तो चिरचिट्टा यानी कि अपामार्ग की जड़ 5 ग्राम लीजिए और 10 ग्राम जल ले सकते हैं आप, या फिर 5 ग्राम जड़ का काढ़ा बना करके 15 ग्राम से 50 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम काली मिर्च के साथ खाना स्टार्ट कर दीजिए या फिर खाना खाने से पहले पी लीजिए। आमाशय का ढीलापन दूर हो जाएगा और पेट का आकार कम होने लगेगा। आपके पेट को कम करने के लिए ये रामबाण की तरह कार्य करेगा। इसके अलावा बवासीर ये भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो अपामार्ग की 6 पत्तियां, काली मिर्च 5, इनको पीस करके जल के साथ छान करके सुबह शाम सेवन कीजिए। बवासीर में लाभ हो जाएगा और बवासीर में जो रक्त बहता है वो रुक जाएगा। खूनी बवासीर पर अपामार्ग के 10 से 20 ग्राम जड़ को चावल के पानी के साथ पीस करके छान करके 2 चम्मच शहद मिला करके पीजिए। बहुत ही गुणकारी होता है। शहद मिलाने से इसका गुण जो है दुगना हो जाता है, दुगना लाभ करता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की साढ़े साती है, आप परेशान हैं, तो भी वो दूर हो जाती है। अगर इसका ये जो उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, जो तांत्रिक उपाय है वो बताऊंगी, उस उपाय को कीजिएगा तो आपके जीवन में पैसे, रुपए, दिक्कत, गरीबी, बीमारी के साथ साथ आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जानते होंगे कि आप शनि की साढ़े साती जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती, उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये शनि की साढ़े साती को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का फल पाया जाता है और निवास पाया जाता है। इसीलिए ये बहुत ही पावरफुल पौधा है। कहा जाता है कि अमृत मंथन के बाद जब देवता लोग लेकर चल रहे थे, देवता और दानवों में युद्ध हो रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी तो वो बूंदें इसी पौधे पर गिरी। इसीलिए ये अमृत के समान फायदा देता है इसका। इसीलिए ये हमारे मोटापे जैसी बीमारियों को भी दूर कर पाता है। अधिक भोजन करने के कारण जिनका पेट बढ़ रहा हो, उन्हें भूख कम करने के लिए अपामार्ग के बीजों को चावल के समान भात या खीर बना करके नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। इसके प्रयोग से शरीर की चर्बी धीरे धीरे घटने लगेगी, कमजोरी है तो वो दूर हो जाएगी। अपामार्ग के बीजों को भून करके इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिला करके पीस लीजिए। 1 कप दूध के साथ 2 चम्मच के मात्रा में सुबह शाम नियमित रूप से सेवन कीजिए। शरीर में पुष्टता आएगी। अगर आपके बच्चे ना होने की समस्या है, खास करके पुरुषों को, तो वो पुरुषों की ताकत को भी बढ़ाएगी और पुरुषों में ताकत भर जाती है इससे। इसके अलावा सर में दर्द है तो वो भी दर्द होता है। अपामार्ग की जड़ को पानी में घिस करके लेप बनाया जाए और मस्तक पर लगाए तो दोस्तों इससे सिर दर्द दूर हो जाएगा। संतान प्राप्ति के लिए आपको एक उपाय बता देती हूँ। अपामार्ग की जड़ के चूर्ण को 1 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ मासिक स्नान के बाद नियमित रूप से 21 दिन तक सेवन कीजिए। महिला को गर्भधारण होगा। दूसरे प्रयोग के रूप में ताजे पत्तों के
2 चम्मच रस को 1 कप दूध के साथ मासिक स्नाव के बाद नियमित रूप से सेवन कीजिए। गर्भ की स्थिति की संभावना बढ़ जाएगी। पुरुष भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगर पुरुषों के शुक्राणुओं की संख्या कम है तो वो अच्छी हो जाती है। बहुत ही पावरफुल ये पौधा है। मलेरिया में भी बहुत कामयाब है। अपामार्ग के पत्ते और काली मिर्च बराबर की मात्रा में पीस करके फिर इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके मटर के दानों के बराबर की गोलियां तैयार कर लीजिए। जब मलेरिया फैल रहा हो उन दिनों में 1-1 गोली सुबह शाम भोजन के बाद नियमित रूप से सेवन कीजिए। इससे ज्वर का शरीर पर आक्रमण नहीं होगा। इन गोलियों का 2 से 4 दिन सेवन पर्याप्त होता है। आपको मलेरिया नहीं होने देगा। इसके अलावा बहुत बड़ी समस्या है आज के लोगों की गंजापन यानी कि बालों का झड़ना। सरसों के तेल में अपामार्ग के पत्तों को जला करके मसल लीजिए और मलहम बना लीजिए। इस गंजे स्थान पर नियमित रूप से लेप करते हुए लगाइए। आपके नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे। झड़े हुए बाल जो हैं वो भी नया आने लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ रोज कम से कम 5 मिनट शीर्षासन जरूर कीजिए और दिन में 3 बार कीजिए। आपको ज़्यादा लाभ होगा। इसके अलावा ये दांतों के दर्द को दूर करता है। जी हाँ दोस्तों, इसके 2 से 3 पत्तों के रस में रुई का खोया बना करके दांतों में लगाने से दांतों के दर्द में लाभ पहुंचता है और पुरानी से पुरानी आंखों पर जो गुहा बन जाती है उसको दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा खुजली में बहुत कामयाब है। जी हाँ दोस्तों, इसके जड़, तना, पत्ती, फूल और फल को पानी में उबाल करके काढ़ा तैयार कीजिए और इससे स्नान कीजिए। नियमित रूप से स्नान करते रहने से कुछ ही दिनों में खुजली जो है वो दूर हो जाती है। बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा बहुत लोगों को आधे सिर के दर्द की समस्या होती है तो इसके बीजों के चूर्ण को सूंघने मात्र से ही आधा सर मस्तक की दर्द में आराम मिलता है और मस्तक का दर्द जो है वो दूर हो जाता है। इस चूर्ण को सूंघने से मस्तक के अंदर जमा हुआ कफ पतला होकर के नाक के द्वारा निकल जाता है और वहाँ पर पैदा हुए कीड़े भी झड़ जाते हैं। इसीलिए इतना ये फायदेमंद है क्योंकि कहा जाता है कि इस पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी और सभी देवताओं का वास होता है इस पर। दोस्तों, जितने भी देवी देवता हैं इसके जड़ में माँ गंगा का वास होता है और भगवान भोलेनाथ का निवास माना जाता है। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन सा वो उपाय है जिसको करने के बाद आप जीवन से कठिनाइयों को दूर कर सकेंगे, खास करके पैसे रुपयों की दिक्कत को दूर कर सकेंगे, तांत्रिक प्रयोग कर सकेंगे। इसका बहुत सरल विधि है। लेकिन सबसे पहले आपको हम जो बता रहे हैं कि बीमारियों को ये दूर करता है ताकि आप जान जाएं और आपके एरिया में कौन सी बीमारी के लिए कभी किसी ने इस्तेमाल किया हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि आपके एरिया में किस बीमारी को दूर करने के लिए इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रोंकाइटिस जिन कफ विकार होता है उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, अपामार्ग यानी चिरचिट्टा की 4 पिपली, आतिश, कपिल, घी और शहद के साथ सुबह शाम सेवन कीजिए। इससे वायु प्रणाली शोध ब्रोंकाइटिस में पूर्ण लाभ मिलता है। खांसी है तो ये वो भी दूर करती है। बार बार खांसी आती है और आप परेशान हो गए हैं, कफ निकलने में कष्ट होता है, कफ गाढ़ा और लेसदार हो गया है तो इस अवस्था में या फिर निमोनिया की अवस्था में आधा ग्राम अपामार्ग की छाल और आधा ग्राम शर्करा दोनों को 30 मिलीलीटर गर्म पानी में सुबह शाम मिलाकर के सेवन कीजिए। 7 दिन में ही आपको लाभ दिख जाएगा। इसके अलावा ये बहुत सारे रोगों को दूर करता है, अस्थमा, दमा, इसके अलावा गुर्दे के रोग, गुर्दे का दर्द हो उसको भी दूर करता है। ये एक पौधा नहीं है, इस पर विशेष कृपा है भगवान की, भगवान भोलेनाथ की, भगवान विष्णु जी की और ब्रह्मा जी के, साथ ही साथ सभी देवी देवताओं का वरदान प्राप्त ये पौधा है। अपामार्ग चिरचिट्टा के नाम से भी हम सभी जानते ही हैं। आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। बहुत से लोग तो इसको चिड़चिड़ी भी कहते हैं। इस पर दोस्तों कांटे के समान फल लगते हैं और इसके पत्तियां जो होती हैं वो कहीं गोली आकार के समान होती हैं और इसकी जड़ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जड़ बहुत फायदेमंद होती है। अपामार्ग का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में नहीं कीजिएगा, ये ध्यान रखना है, कम मात्रा में ही सेवन कीजिएगा। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वो तांत्रिक प्रयोग है जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। तो क्या करना है दोस्तों, आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़िएगा। ध्यान रखिएगा क्या करना है, अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसको सुखा लेना है। जी हाँ दोस्तों, इसको सुखा लेना है। सूख जाने के बाद क्या करना है, आपको इसको जला लेना है। जला करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है आप ध्यान रखिएगा। इसके जो फल लगा
होता है, फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिए, जब हरा रहे तब ही काट लीजिएगा, उसको जलाइएगा मत, वो थोड़ा सा अलग से रख लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है, आपको लाल कपड़े में बांध लेना है और उसमें एक जो है कौड़ी होती है, जो माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जा करके एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही आप ढकिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि देवी माँ के सामने रख करके, माता लक्ष्मी के सामने रख करके, भगवान विष्णु के सामने रख करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलिएगा। लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को आप प्रणाम करना चाहते हैं उनको कीजिएगा और कमेंट में उस देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो नाम जरूर लिख दीजिएगा। और उस देवी देवता को याद करने के बाद आपको क्या करना है, मन से आपको क्षमा मांगनी है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे जीवन में जो भी गलतियां हुई हैं, जो मुझसे भूल हुई हैं जाने अनजाने में, उसको क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल दें। मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दें, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दें। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी इच्छा है वो बोल दें, माता रानी से वो बोल दें, भगवान विष्णु से, आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। दोस्तों, खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोक सुधर जाते हैं, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। यहाँ तो आपका माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसीलिए यहाँ का जीवन सुधरता है, लेकिन परलोक में बैकुंठ धाम मिलता है आपको भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से। तो इसीलिए बहुत ही पावरफुल ये उपयोग है, इसका उपयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको इसको बृहस्पतिवार के दिन करना है तो ज़्यादा लाभकारी होगा। भगवान विष्णु का दिन है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और जीवन से कठिनाइयों और परेशानियों को दूर करेंगी। मंत्रों के साथ भी इसको अभिमंत्रित किया जाता है दोस्तों, लेकिन भगवान विष्णु का मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है और आप कोशिश कीजिएगा कि उस दिन पीला वस्त्र धारण कीजिएगा, पीले फूल चढ़ाइएगा और जो अक्षत चढ़ाइएगा वो भी पीला यानी कि हल्दी में रंग लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। पीली वस्तु का दान भी कर सकते हैं और पीले रंग का मिष्ठान बना करके आप उस दिन बांट भी सकते हैं, प्रसाद के रूप में चढ़ा करके। इसे भगवान विष्णु के असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन से परेशानियां दूर कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको अपामार्ग से संबंधित सारे उपाय बता दिए हैं, सारे प्रयोग बता दिए हैं, किन किन समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं अपामार्ग के पौधे का इस्तेमाल करके, वो सारी जानकारी हमने आपके साथ साझा कर दी है। दोस्तों, अपामार्ग से संबंधित या अन्य पेड़ पौधों से संबंधित कोई भी ऐसे ही जानकारी नहीं देता, क्योंकि ऐसी जानकारी बहुत ही दुर्लभ व्यक्तियों को पता होती है जिनका आयुर्वेद में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। बाकी लोगों को तो आयुर्वेद के बारे में कुछ पता नहीं है। और अभी अगर हम बात करें, अगर आपको हम अपामार्ग के पौधे के बारे में ना बताते तो अगर आप आने वाले दिनों में कहीं और जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं और आपको कहीं पर अपामार्ग का पौधा दिखता है तो हमें पता है, आपको पता है कि आप ऐसे पौधों को नज़रअंदाजी कर देते हैं, क्योंकि हमें उनके फ़ायदे के बारे में नहीं पता होता। अब जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो हम उसे जाहिर सी बात है कि नज़रअंदाजी करते हैं। लेकिन अब आपको अपामार्ग के बारे में अच्छे से पता चल चुका है। अब मुझे उम्मीद है कि आप इसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे, बल्कि जिस तरीके से इस वीडियो में हमने आपको प्रयोग बताए हैं वो प्रयोग आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखेंगे और आप फ़ायदा ज़रूर लेंगे। ऐसे में आपका कोई भी प्रश्न हो अपामार्ग से संबंधित तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। ऐसे में आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।